हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रूशियल एल्गोरिथम के बारे में। क्रूशियल एल्गोरिथम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जानने के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो मतलब कम से कम डिस्टेंस लगे किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए उसके लिए हम लोग क्रूशियल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स पहले जैसे हैं जो प्रिज्म एल्गोरिथम में है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ लास्ट में देख लीजिए। तो इसमें पहला रूप क्या है? रिमूव सेल्फ लूप। रिमूव सेल्फ लूप, ये हमारे पास स्पैन ये ट्री है एक, तो इसमें देखेंगे सेल्फ लूप कहाँ पे है। सेल्फ लूप ई में देखिए हमारे पास सेल्फ लूप है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है। और सेकंड रूल क्या है? रिमूव पैरेलल एज। रिमूव पैरेलल एजेस। ठीक, रिमूव क्या करेंगे? पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस कहाँ पे मिल रही है? इसमें देखिए ए से बी और बी से ए जाने पे हम लोग को पैरेलल एजेस मिल रही है, और पैरेलल एजेस रिमूव कर देंगे। पहले उसका पैरेलल एजेस रिमूव करेंगे जिसका एज वेटेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए ए से बी 5 है और बी से ए कह लीजिए, या ए से बी दो एक और 10 है। वेटेज क्या है? 10 है, तो हम लोग का इसका वेटेज ज़्यादा है तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। 10 वाले को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक, और एक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रूशियल एल्गोरिथम को बनाने के लिए, अगर हम जब भी क्रूशियल एल्गोरिथम को बनाएंगे तो किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे, ठीक, विजिट करने पे हम लोग को साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। साइकिल फॉर्म नहीं होगा। साइकिल जो हमारे पास साइकिल है, नो साइकिल, साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे रूल थे, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलिए, क्रूशियल एल्गोरिथम को का यूज करने से पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? हर वर्टेक्स का डिस्टेंस लिख लेंगे, इसका एज वेटेज कितना है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए कितना वेटेज लग रहा है, एज वेटेज लग रहा है, उसको हम लोग लिख लेंगे। मतलब एफ से ए जाने में हम लोग को क्या मिल रहा है? 7 वेटेज मिल रहा है, और एफ से सी जाने पे हम लोग को मिल रहा है 8 मिल रहा है। एफ से सी जाने में कितना मिल रहा है? एज वेटेज 8 मिल रहा है। ए से सी जाने पे हम लोग को क्या मिल रहा है? 3 वेटेज मिल रहा है। ए से बी जाने पे हम लोग को क्या मिल रहा है? एज वेटेज 5 मिल रहा है। ठीक, और सी से बी जाने पे हम लोग को एज वेटेज क्या मिल रहा है? 6। सी से डी जाने पे हम लोग को एज वेटेज क्या मिल रहा है? 3। ठीक, अब ये देखिए डी से बी जाने पे हम लोग को एज वेटेज मिल रहा है 2। डी से ई जाने पे वो वेटेज मिल रहा है क्या? 2। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक, सब हो गया। तो चलिए, क्रूशियल एल्गोरिथम को यूज करने से पहले ये लिख लीजिए, जहां जहां वर्टेक्स हैं हमारे, उसमें हम लोग डॉट बना लेते हैं। एफ ए सी बी डी और ई। ठीक, हम लोग ने डॉट बना लिया। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ने एफ पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक, एफ पे हम लोग को 2 एज मिल रही है। कौन कौन सी मिल रही है? एफ ए एफ सी। एफ ए का देखिए एज वेटेज कितना है? 7 है, और एफ सी का एज वेटेज क्या है? 8। मतलब एफ सी वाला एज वेटेज ज़्यादा है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जिसका कम है उसको कंसिडर करेंगे। एफ से ए जाएंगे, एफ से हम लोग ए की ओर बढ़े हैं, जिसका एज वेटेज कितना है? 7 है। तो हम लोग ने एफ से ए को विजिट कर लिया। वो किसको विजिट नहीं किया? एफ से सी की ओर को हम लोग ने विजिट नहीं किया, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। फिर देखिए हम लोग ए पे पहुंच गए। ए पे हम लोग को 2 एज मिल रही हैं। क्या मिल रही है? ए से बी जाने को मिल रहा है, ए से सी जाने को मिल रहा है। ठीक, अब ये देखिए ए से अगर हम सी जाते हैं तो हम लोग को एज वेटेज क्या मिल रहा है? 3। अगर ए से बी जाते हैं तो इसका वेटेज मिल रहा है क्या? 5। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? जिसका एज वेटेज लेस होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? ए से सी की ओर जाएंगे। तो ए से सी की ओर बढ़े, इसका एज वेटेज कितना है? 3। तो हम लोग ने ए से सी की ओर बढ़ गए और ए से बी की ओर हम लोग नहीं गए, तो इसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक, अब ये देखिए हम लोग जैसे सी पे पहुंचे हैं तो हम लोग को 3 एज डायरेक्शन मिल रहे हैं। कैसे? सी से एफ जाने को। अगर मान लीजिए हम लोग सी से एफ जाते हैं,
ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग सी से एफ जाएंगे तो एक साइकिल फॉर्म होगा। तो मैंने आपसे बताया रूल में, अगर साइकिल फॉर्म होगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम लोग इस पार्ट को नहीं लेंगे। ठीक, साइकिल कैसे फॉर्म होगा, अगर हम लोग मान लें सी से 8 जाते हैं तो एफ ए सी एफ, हम लोग फिर वहीं घूम के आ गए, तो इसका मतलब होता है ये सर्किल फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कौन से अब दो बचे, सी से बी बचा, सी से डी बचा। ठीक, तो सी से बी हम लोग को कितना एज वेटेज मिल रहा है, 6। सी से बी एज वेटेज में क्या मिल रहा है, 6, और सी से डी एज वेटेज मिल रहा है 3। तो किसको कंसिडर करेंगे, सी से डी। तो सी से डी की ओर हम लोग बढ़े हैं, इसका एज वेटेज मिल रहा है 3, तो हम लोग सी से बी बढ़े, सी से डी बढ़े, इसको टिक कर लेंगे, और सी से बी नहीं गए मतलब इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास हम यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, यहाँ पहुँच गए डी पे हम लोग को दो नोट्स मिल रहे हैं, डी से बी की ओर, डी से ई की ओर मिल रहा है हम लोग को। तो इन दोनों में से दोनों का एज वेटेज बराबर है, इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग एक को ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए हमने ले लिया डी से बी ले लिया, मान लीजिए हम लोग डी से बी ले लिया, डी से बी ले लिया, मतलब इसका एज वेटेज क्या है, 2 है। ठीक, ये ले लिया, ठीक, टिक कर दिया इसको। अब ये देखिए, अब बी पे पहुंच गए हम लोग। ठीक, अगर हम बी पे पहुंच गए, ठीक, तो बी से एक सी मिल रहा है, बी से सी, और बी से ए, बी सी ए, देखिए जो बी से ए था हम लोग क्या मिल रहा है, एज वेटेज 5 मिल रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग बी से ए की ओर जाते हैं, बी सी ए की ओर, तो क्या मिल रहा है, साइकिल फॉर्म हो रहा है एक, ए से सी, सी से डी, डी से बी, बी सी ए, मतलब एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब बचा क्या, बी से सी, अगर हम लोग मान लीजिए बी से सी बना रहे हैं, तब भी एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। कैसे, सी से डी, डी से बी, बी से सी, एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो इसको भी कंसिडर्ड नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग के पास क्या है, बी से बी पहुंच गए, बी से सी जाने का रास्ता है। ठीक, ठीक, और बी से इधर सी जाने का रास्ता है, और हम लोग को पास एक ये भी नोड है। तो अब बचा क्या, अब ये गौर करिए बात, हम लोग के कौन कौन से नोड बच गए हैं। एक हम लोग ने 8 को क्रॉस किया था, नहीं विजिट किया था। ठीक, एक 8 बच गया, एक बच गया 5 बच गया, एक 6 बच गया, एक 2 बच गया अभी। अब ये देखिए जो जो बच गए हैं उसमें क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, 5 6 4 और ये 2। इन पांचों में देखिए 8 5 6 और मान ली एक नहीं लिखा था, सॉरी मिस्टेक, बी से ई की ओर, बी से ई की ओर 4। ठीक, मान लीजिए इनको हम लोग ने विजिट नहीं किया। ठीक, 4 भी है। इन पांचों में देखिए सबसे शॉर्टेस्ट एज कौन सी है, 8 5 6 2 4 में देखिए सबसे शॉर्टेस्ट एज किसकी है, डी से ई की ओर, या कह लीजिए ई से डी की ओर। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, ई से डी की ओर आएंगे हम लोग, या डी से ई की ओर गए, इसका एज वेटेज कितना है, 2 है। ठीक, और हम लोग किसको कंसिडर कर चुके हैं, डी से ई की ओर, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पे। अब ये देखिए एक क्या बचा है, बी से ई। अब देख लीजिए बी से, अगर हम लोग बी से ई जाते हैं, ठीक, तो एक सर्किल फॉर्म होगा, तो कंसिडर नहीं करेंगे इसको, इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये फाइनल क्रूशियल एल्गोरिथम का रिजल्ट आ गया, एफ से ए से सी से डी, डी से बी और डी से ई। ठीक, अगर इन सबको ऐड कर दें तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। 17 हमारा जो आंसर आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी वर्टेक्स होंगे, ठीक, मतलब वर्टेक्स कितना, एफ ए सी डी बी ई, जितने भी वर्टेक्स होंगे वो रिजल्ट में होने चाहिए। मतलब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 ही वर्टेक्स होने चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स होने चाहिए। ठीक, और जो एज होंगी, क्या होगा एज, तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 6, तो इसमें भी कितने वर्टेक्स हैं, 6। ठीक, और जो इसका एज होंगी ये वर्टेक्स हैं। ठीक, जो इसका एज होगा वो क्या होगा, v-1, क्या होगा,
v माइनस वन मतलब 6 माइनस वन 5 इसकी एज होंगी। जो रिजल्ट में आएगा उसका क्या होगा, एक माइनस, वर्टेक्स से एक माइनस होंगी जो उसका एज होगा, मतलब 1 2 3 4 5 5 एज होंगी, मतलब v माइनस वन 6 माइनस वन इक्वल टू 5, इतनी एज होंगी और इतने वर्टेक्स होने चाहिए। ठीक ठीक समझ में आ गया। ये हमारा जो डायग्राम है ये मत कर दीजिएगा, ये खाली हम लोग आपको बताने के लिए हम लोग ने किया है कितने एज हैं। ये हमारे पास क्रूशियल एल्गोरिथम का रिजल्ट आ गया है। एफ से ए से सी से डी से बी और डी से ई, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये निकल के आया। थैंक यू एवरीवन।